Number 5. In a class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो इसमें देखो क्या है कि शेफाली कोई लड़की है जिसको दोनों मिला करके 30 नंबर मिले हैं, मैथ और इंग्लिश मिला करके 30 नंबर मिले हैं। और कथना अनुसार क्या है कि अगर वो 2 नंबर मैथ में ज़्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर अगर कम लाती है तो उन दोनों का जो नंबर बनता है उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे 210 आना चाहिए। तो हमें इनके मार्क्स बताने हैं। तो मान लेते हैं लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, मार्क्स इन इंग्लिश 30 - x। अगर हमारे 2 सब्जेक्टों का मार्क्स 30 है, एक में अगर हमने x प्राप्त किया तो दूसरे का उसी में से माइनस करना पड़ेगा, नहीं 30 - x। तो अब देखो क्या है, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ में 2 नंबर ज़्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर लेस यानी कम। तो यहाँ से हमने लेस कर दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। x + 2, 30 में से 3 माइनस होगा 27, 27 - x इज इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27x हो जाएगा, ये 2 माइनस का 2x हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और माइनस को x को प्लस x से करेंगे, माइनस का x², ये 210 ऐसे जाएगा। अब देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है हम उस तरह से अरेंज करते हैं। तो ये -x², 27x - 2x यानी ये 25x आ जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस में 54, ये 210 बराबर की दूसरी तरफ है, यानी कि पहली तरफ आ जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये x² के साथ निगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को हम माइनस से जब डिवाइड कर देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा संख्या x² - 25x प्लस 156 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। x², तो अब 25 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको 156 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसके प्लस करने पे हमें 25 मिलना चाहिए। तो उसका फैक्टर है 12 और 13, यानी 12 और 13 को प्लस करते हैं तो हमें 25 मिल जाता है। देखो यहाँ 25 हमें चाहिए, प्लस करने पे 25 चाहिए, पर साइन जो है निगेटिव होनी चाहिए, मतलब बड़ी संख्या का साइन निगेटिव हो, परंतु हमें प्लस करना है तो दोनों साइन निगेटिव रखना है, ठीक है। तो अब x² - 12x - 13x प्लस 156। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 12, यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो ये भी x - 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 × 13 156 होता है, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में से क्या करते हैं, x - 12 हमने कॉमन ले लिया तो ये x - 13 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, x - 12 = 0, x = 12, x - 13 = 0, x = 13। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मार्क्स निकले हैं। अब कौन सा मैथ का है कौन सा इंग्लिश का है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों को ही हम आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव संख्या हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मैथ के अंक 12 हैं तो इंग्लिश का 30 - x यानी कि 30 - 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मार्क्स जो है मैथ के वो 13 है तो इंग्लिश के कितना हो जाएगा, 30 - 13 यानी 17 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे सवाल और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।